Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर करेंगे. चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ. पहली जो स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन. तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ पहली स्टोरी करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो अगले वीडियो में करेंगे. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है. सिंस द अर्लीस्ट टाइम, जो पहले का टाइम था, पहले ज़माने के समय में, ह्यूमन हैव ड्रीम टू कन्क्वायरिंग द स्काइज, जो आदमी है वो सपने लेते थे आसमान पर अपना कन्क्वायरी मतलब अपना आधिपत्य जमाने के, आसमान पर अधिकार करने का सपना लेते थे. हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ हैं. जो पहली कहानी है उसमें क्या है, ए यंग सीगल इज अफ्राइड टू फ्लाई, एक युवा सीगल समुद्री पक्षी उड़ान भरने से डरता है. हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर, वह अपने फियर पर, डर पर कैसे जीत हासिल करता है, ये बताया गया है. सेकेंड स्टोरी में ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है वह बादलों के ऊपर जाकर के खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित वापिस आ पाता है. हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है. तो आज हम देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली कहानी. लेट्स सी क्या है कहानी में. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, लेज मीन्स होता है एकदम खड़ी चट्टान, ठीक है. तो ए यंग सीगल, एक युवा सीगल, वाज अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज अपनी एक खड़ी हुई एकदम खड़ी चट्टान के ऊपर. His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. His 2 brothers, उसके 2 भाई और बहन, had already flown away, पहले ही उड़ान भर चुके थे, the day before, पिछले दिन. He had been afraid to fly with them. He had been afraid, वह डरता था, to fly with them, उनके साथ उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward, कैसे भी करके उसने जब थोड़ा सा आगे की तरफ वह दौड़ा था, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस लेज के, उस चट्टान के ब्रिंक तक, किनारे तक. एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने विंग्स को, पंखों को फ्लैप किया उसने, फड़फड़ाने के लिए कोशिश की. ही बिकेम अफ्राइड, वह डर गया. The next expanse of the sea stretched down beneath, और जो दूसरी बात थी वो क्या थी, the great expanse of sea, जो सागर था उसका बहुत बड़ा फैलाव था, सागर फैला हुआ था, down beneath, नीचे की तरफ. And it was such a long way down, और यह बहुत लंबे तरफ, लंबी दूरी तक, बहुत दूरी तक फैला हुआ था. मील्स डाउन, जो कि मीलों की दूरी थी. He felt certain that his wings would never support him. He felt, वह महसूस करता है, certain, निश्चित ही, जो उसके wings हैं, पंख हैं, would never support him, वो उसको support नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे. So he bent his head, वह अपने सिर को मोड़ लेता है. रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और दौड़ करके अपने उस छोटे से होल में आ जाता है, उस छोटे से छिद्र में आ जाता है जो कि उस लेज के नीचे था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात भर सोया रहता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ तक कि जो उसके प्रत्येक भाई और बहन थे, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उनके विंग्स, पंख, शॉर्टर थे, उससे छोटे थे, देन हिज ओन, उसके खुद के पंखों से. रन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, वो किनारे तक दौड़े, अपने पंखों को उन्होंने फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए. He failed to muster of courage to take that plump which appeared to him so desperate. लेकिन वह उतना कवरेज,
साहस इकट्ठा करने में फेल रहा, असफल रहा, जितना कि उसे वहाँ उड़ान भरने के लिए चाहिए था। ये उसे विच अपियर टू हिम सो डिस्पेरेट, यह उसे बहुत डिस्पेरेट कर रहा था, बहुत दुखी कर रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माँ और पिता थे, उसकी माता और पिता थे, वह उसके पास आ रहे थे बार बार। कॉलिंग टू स्क्रीलिंग, चिल्लाते हुए, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए, और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे थ्रीट कर रहे थे, उसे धमकियां दे रहे थे कि अगर लेट हिम स्टार्व, उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ऑन द लेज, इस लेज के ऊपर, चट्टान के ऊपर, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वह उड़ान नहीं तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, फॉर द लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह हिला भी नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वह उड़ान भरेगा तो गिर जाएगा और मर जाएगा, इसलिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए वह बिल्कुल भी नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये जो घटना थी ये 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, क्योंकि अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल द डे लॉन्ग, द डे बिफोर पिछले दिन, ऑल द डे लॉन्ग सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह अपने माता पिता को देखता रहा, फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों के साथ। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उसे परफेक्ट कर रहे थे, पूर्ण बना रहे थे, अच्छी तरह सिखा रहे थे। क्या? आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की जो कला है, उड़ने की जो कला है, वह उसमें उसे पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्विम द वेव्स, और ये भी सिखा रहे थे कि हाउ टू स्विम द वेव्स, लहरों पर कैसे स्विम किया जाए, तैरा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछलियों के लिए डुबकियां कैसे लगाई जाएं। He had in fact seen the older brother catch his first hearing, यहाँ तक कि इनफैक्ट वास्तव में उसने देखा था कि जो उसका ओल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, काच हिज फर्स्ट हियरिंग, उसने अपनी पहली हियरिंग मछली पकड़ी, एंड डिवोट इट, और इसे निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स क्रकाइल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड क्रिकल, जबकि उसके जो माता पिता थे वो सर्कल्ड राउंड, गोल गोल घूम रहे थे उसके चारों तरफ, प्राउड से क्रिकल करते हुए, खुशी से आवाज निकालते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down, जब वो जो पूरी सुबह के दौरान पूरा जो परिवार था उसका, वो वॉक कर रहा था, घूम रहा था एक बड़ी चट्टान जो कि मिडवे में थी, आधे रास्ते में थी नीचे की तरफ, वहाँ पे। एंड अपोजिट क्लिफ ट्यूनिंग हिम विद द क्राउडनेस, और जो दूसरी चट्टान थी वह उसके अपोजिट थी, वह जो चट्टान पे जहाँ पे बैठा था उसके अपोजिट एकदम खड़ी चट्टान थी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब जो सूरज था वह स्काई में, आसमान में असेंड कर रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग दैट फोर्स द साउथ, और उसकी जो लेज थी, चट्टान थी, उसको गर्म कर रहा था। दैट फोर्स द साउथ, और जिसका मुंह साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसने हीट महसूस की, गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस फॉल नाइट, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stepped slowly, वह धीरे धीरे कदम रखता है, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है। Out to the brink, किनारे तक आता है, of the ledge, उस ledge के। And standing on one leg with the other leg hidden under his wings, और अपनी एक टांग के ऊपर वह स्टैंड करता है, खड़ा हो जाता है। एंड द अदर लेग हिडन अंडर द विंग्स, और जो दूसरी लेग थी, उसकी दूसरी टांग थी, उसको वह अपने पंखों में छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आइज, अपनी एक आंख बंद करता है। एंड देन द अदर, और फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है।
एंड प्रेटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसे प्रेटेंड करता है, ऐसे दिखावा करता है जैसे कि वह सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया। ऐसा सब कुछ वह इसलिए कर रहा था ताकि जो उसका परिवार है वह उसकी तरफ ध्यान दे और उसे भी कुछ खाने के लिए दे दे, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके परिवार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and sister laying on the platooning dozing with their heads sunk into their necks. उसने क्या देखा कि his two brothers and sisters, उसके जो दो भाई और बहन थे वो उस चट्टान पर लेटे हुए थे। डोजिंग का मतलब वो ऊँग रहे थे, सोए हुए थे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अपने जो हेड था, सिर था, उसको अपनी गर्दन में थोड़ा दबा करके। जब पक्षी सोते हैं, चिड़िया वगैरह जब सोती हैं, आपने भी देखा होगा, तो वो अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसे छोटा सा कर लेते हैं जब सोते हैं तब। ऐसे ही उसके भाई बहन भी सोए हुए थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, उसका जो पिता था वो प्रीनिंग का मतलब होता है काट छाँट करना, सफाई करना। तो वो अपने फैदर की, अपने पंखों की सफाई कर रहा था। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटूना, वह उस प्लेटूना के ऊपर एक जो हम्प था, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ स्थान था, वहाँ पर बैठी हुई थी, वहाँ पर स्टैंड कर रही थी, खड़ी हुई थी। हिज वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सफ़ेद छाती थी वह आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब भी उसने ऐसा किया और पहले भी कर रही थी, मतलब बार बार वो एक ही चीज़ को दोहरा रही थी। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वह टोर कर रही थी, फाड़ रही थी क्या? ए पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा। वह बार बार एक मछली का टुकड़ा तोड़ती। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी बीक को, अपनी चोंच को स्क्रैप करती, थोड़ा घिसाती। कहाँ पे? ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम, इस तरह से जो खाना था वह उसे मैड कर रहा था, पागल बना रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, हाउ ही लव्ड, वह कितना प्यार करता था। टू टीयर फूड, ऐसे भोजन को फाड़ना, इस तरीके से भोजन को फाड़ना, भोजन को खाना उसे बहुत प्यारा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और चोंच को बार बार से घिसना उसे वेट करने के लिए, उसे पैना बनाने के लिए उसे बहुत पसंद था ये तरीका। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी भाषा में कुछ बोलता है, ग ग ग की आवाज़ निकालता है, क्राइड करता है, चिल्लाता है। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और उससे कुछ भोजन मांगता है, अपनी माँ से कुछ भोजन मांगता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। काउ कॉल ए, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली, वह उसका फिर से जवाब देती है उसकी माँ अपनी भाषा में, और उसको स्क्रीम करती है, चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह लगातार ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही आवाज़ निकालता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद, और शो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से उछल पड़ता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह इसके साथ उसकी तरफ उड़ान भरती है, उसकी तरफ उड़ कर के आती है। ही लीन्ड आउट, आगे देखते हैं क्या है। एगरली, वह उत्सुकता से भर जाता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और वह अपनी वो जो रॉक थी, चट्टान थी, उसको टैप करता है, बार बार थपथपाता है अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरेस्ट टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस,
कोशिश करता है कि वह नियरर जाए मतलब और भी ज़्यादा करीब जाए अपनी माँ के। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उड़ान भरती हुई उसकी तरफ आएगी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, उसके बिल्कुल पास आती है, शी हेल्टेड, वह रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो मोशनलेस हो जाते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी माँ की बीक में, चोंच में मछली का टुकड़ा होता है, वह ऑलमोस्ट लगभग उसकी जो छोटा पक्षी था उसकी पहुँच के पास ही होता है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वह एक क्षण आश्चर्य से खड़ा हुआ रहता है। उसको आश्चर्य होता है कि उसकी माँ उसके इतने पास आई हुई है और वह टुकड़ा पकड़ सकता है मछली का, लेकिन उसकी माँ वहीं पे क्यों रुक गई, ऐसा उसको आश्चर्य होता है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसे आश्चर्य होता है कि वह और पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मेंडेड बाय हैंगर, भूख से पागल हुआ वह, डाइव्ड एट द फिश, उस मछली पर छलांग लगा देता है, उछल पड़ता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, विद ए लाउड स्क्रीम, एक बहुत ज़्यादा तेज स्क्रीम के साथ, चीख के साथ, वह आउटवर्ड, आगे की तरफ, और डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, वह आगे और नीचे की तरफ गिर जाता है। आगे देखिए, इनटू स्पेस, जो स्थान था नीचे का उसके अंदर। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तब एक मॉन्स्टर टेरर मतलब बहुत ज़्यादा भयानक भय, सीज्ड हिम, उसके अंदर पैदा होता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका दिल होता है वह एकदम रुक ही जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन पाता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सब 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। The next moment he felt his wings spread outward, अगले ही क्षण वह देखता है कि जो उसके पंख हैं वो स्प्रीड हो गए हैं, फैल गए हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। The wind rushed against his breath feather, जो उसकी जो वाइन थी, हवा थी, वो टकराती है उसके ब्रिस्ट से, छाती से, फेदर्स, जो उसके पंख थे उनसे। देन अंडर हिज स्टमच, और फिर उसके पेट से भी वह हवा टकराती है। अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों से हवा टकराती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस करता है जैसे कि उसके जो पंख हैं वह हवा को काट रहे थे। आगे देखिए, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वह बार बार नहीं गिर रहा था। He was soaring grandly downwards and outwards, अब वह एकदम तेजी से दहाड़ते हुए आगे के डाउन, नीचे की तरफ उड़ान भरता है, एंड आउटवर्ड, जैसे पक्षी ऐसे उड़ान भरते हैं, एक बार नीचे आते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं, तो वह भी नीचे आता है और फिर आगे की तरफ चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर आगे की तरफ चला जाता था। He was no longer afraid, अब वह और ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy, वह बस थोड़ा सा थकान सी महसूस उसको हो रही थी, थोड़ा सा वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। Then he flapped his wings once, फिर से उसने अपने जो पंख थे उसको उसने फड़फड़ाया। जब वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था तो उसने अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाया। एंड ही स्योर्ड अपवर्ड्स, और वह फिर से ऊपर की तरफ उड़ गया। ग ग ग ग ग ग काउ कॉल है, हिज मदर्स स्वूप्ड पास्ट हिम, ये ऐसे शब्द निकालते हुए उसकी माँ जो थी वह उसके तेज दौड़ रही थी, वह उससे तेज उड़ान भर रही थी, क्योंकि उसकी माँ के पंख थोड़े बड़ी थी वह, इसलिए वह थोड़ा तेज उड़ान भर रही थी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और जो उसके विंग थे, उसके पंख थे, वह और ज़्यादा शोर कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद
अनदर स्क्रीम, और वह दूसरी जो चीख निकाल करके उसको अपने बेटे को आंसर कर रही थी, जवाब दे रही थी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीनिंग, फिर ऐसे ही चिल्लाते हुए उसका जो पिता था वह भी उड़ने लगा। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन भी उसके चारों तरफ उड़ान भर रहे हैं। क्रीवेंटिंग, बैंकिंग, सावरिंग एंड डाइविंग, ये सब जो उड़ान भरने के जो तरीके होते हैं वो क्या कर रहे थे, काउटिंग कर रहे थे, वैसे गोल घूम रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, उछल उछल के घूम रहे थे, शावरिंग कर रहे थे, आवाज़ निकाल के घूम रहे थे, एंड डाइविंग, कभी नीचे कभी ऊपर आकर वो उड़ रहे थे। Then he completely forget that he had not always been able to fly. अब वह पूरी तरह भूल चुका था कि कभी वह उड़ने में अयोग्य भी था। And commanded himself to die and soar and curve, और अपने आप को कमांड दे रहा था, अपने आप को निर्देश दे रहा था कि वह डाइव भरे, नीचे की तरफ डुबकी लगाए, शोर करे या कर्व की तरह वह घूमे, स्क्रीलिंग या स्रीलिंग, इन सब चीज़ों की वह अपने आप को आदेश कर रहा था, अपने आप को बता रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह जो सी था, सागर था, वह उसके ऊपर था, वह उसके बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्टेट ओवर इट, जैसे कि ये सागर था तो वह इसके ऊपर बिल्कुल सीधा अब उड़ान भर रहा था। फेसिंग स्टेट आउट नेवर द ओशियन, अब वह जो ओशियन था, सागर था, उसके बिल्कुल उसको फेस कर रहा था, उसके ऊपर से वह उड़ान भर रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने देखा कि एक हरा सागर बेनीथ हिम, उसके नीचे की तरफ था। हिज लिटल रिग्स मूविंग ओवर इट, और जो उसके छोटे सब भाई बहन थे वो उसके ऊपर मूव कर रहे थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड काउड स्यूमडी, उसने अपने जो बीक थी उसको थोड़ा मुड़ा और वह भी नीचे की तरफ आया। हिज पेरेंट, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लेन ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑन ऑफ हिम, उसके जो माता पिता भाई बहन थे वे सब उस हरे सागर के ऊपर नीचे की तरफ उतर गए थे। दे वर बिकनोइंग हिम कॉलिंग स्टीलिंग, और वह उसे तेज आवाज़ निकालते हुए ऐसा करने के लिए बार बार कह रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर उसने भी अपनी लेग को, अपनी टांग को खड़ा होने के लिए ग्रीन सी में, हरे सागर के ऊपर ड्रॉप किया, रख दिया। हिज लेग संक इनटू इट, जो उसकी टांग थी वो है उसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह डर गया। उस वहाँ पर जो हरा सागर था, जब उसमें उसने पैर रखे तो जब उसके पैर डूब गए सागर के अंदर तो वह डर गया और उसने फिर से कोशिश की कि वह राइज करे, उठे, और अपने पंखों को उसने फ्लैप किया, फिर से फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हैंगर, क्योंकि वह हैंगर से, भूख से कमज़ोर हो चुका था। एंड टायर्ड, वह थक चुका था। सी कुड नॉट राइज, इसलिए वह नहीं उठ सका, ऊपर नहीं उठ सका। एक्साइटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो उसने एक अद्भुत एक्सरसाइज की थी, अद्भुत प्रयास उसने उड़ने के लिए किया था, उससे वह और भी ज़्यादा थक चुका था। हिज वीक सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसकी जो हिज फीट, उसके जो फीट थे, पैर थे, वो पानी में ग्रीन सागर में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसकी जो बेली थी, पेट था उसका, वह भी पानी को छूता है। एंड ही संक नो फार्दर, और अब वह और ज़्यादा नहीं डूबता, क्योंकि ये पक्षी थे, इनके सिर्फ पैर पानी में डूबते हैं, जब इनके पेट के ऊपर पानी लगता है तो ये तैरने लग जाते हैं। तो ऐसा ही इस पक्षी के साथ भी हुआ, जब उसके पैर डूबे और पेट जब पानी से टकराया तो वह तैरने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीनिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। तब क्या हुआ, वह तैरने लगा और उसका जो परिवार था, फैमिली थी, वह स्क्रीनिंग अराउंड, वह खुशी से चिल्लाते हुए उसके
चारों ओर घूम रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उनकी जो चोंच थी अपनी उन चोंचों में भर भर के वे डॉग फिश उसे ऑफर कर रहे थे, डॉग फिश खाने को दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो प्यारे बच्चों, जो पहली स्टोरी है यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखा आपने, साहस किए बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अगर ये जो पक्षी था अगर साहस नहीं करता तो अपनी उसी चट्टान के ऊपर बैठा रहता और भूख से एक दिन मर जाता, लेकिन उसकी माँ ने चतुराई दिखाई, उसे हिम्मत दी और उसके एक प्रयास ने उसे उड़ान भरना सिखा दिया। इसी तरह इसी कहानी से शिक्षा लो, अपने जीवन में कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए साहस को, कवरेज को पहले इकट्ठा जरूर कर लेना, उसके बाद में कुछ भी करोगे तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। आई होप कहानी आपको पसंद आई है और यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई प्रॉब्लम रहती है, क्वेरी रहती है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।